शिवरात्रि के पर्व पर भगवान भवानीश्वर भोलेनाथ की शाही सवारी और उनकी बारात गाजो बाजो ढोल नगाड़ों के साथ शहर में निकाली गई। भोलेनाथ की बारात का जगह जगह विभिन्न संगठनों ने बाबा की आरती कर बारात का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, जनभाव निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करा, वन पार्षद हरीश राठौर, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विनय आस्तोलिया द्वारा बाबा की पालकी उठाकर बाबा भवानीश्वर भोलेनाथ का बहुमान किया। वहीं सैकड़ों युवा युवक, महिला, पुरुष डीजे और ढोल के थाप पर नाचते गाते चल रहे थे। सवारी में कई सारी झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, जहां उज्जैन से आए कलाकारों द्वारा भोलेनाथ का रूप धारण कर एक से बढ़कर एक भजनों पर भस्म रमाकर नृत्य किया। इस अवसर पर सिख व मुस्लिम समाज द्वारा भी भवानीश्वर बाबा की पालकी का स्वागत किया। वहीं टगर मोहल्ला स्थित आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर पर शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ, जिनकी आरती कर प्रसादी वितरण की। पूरे सवारी के दौरान शहर में पुलिस की माकूल व्यवस्था रही। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज भैसोदा मंडी के नीलकंठ महादेव मंदिर समिति ने शाही सवारी निकालकर बाबा नीलकंठ महादेव को नगर भ्रमण करवाया। गाजे बाजों व ढोल नगाड़ों के साथ शिवरात्रि के पर्व पर मंदिर से शुरू हुई शाही सवारी नगर के दुर्गा माता व श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंची, जहां शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। महिलाएं, युवा, बच्चे महादेव के जयकारे लगाते हुए शिवमग्न होते रहे। नगर भ्रमण के दौरान कई सामाजिक संगठनों व मुस्लिम समुदाय से हाजी फखरुद्दीन ठेकेदार ने शाही सवारी का स्वागत कर अल्पाहार करवाया, जो कि एक कौमी एकता की मिसाल बना। भैसोदा मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गरोड क्षेत्र के प्राचीन धर्म राजेश्वर तीर्थ स्थल पर शिवरात्रि के पर्व पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। धर्म राजेश्वर का मंदिर 4वीं-5वीं शताब्दी में एक ही पत्थर को काटकर निर्माण किया। इस मंदिर का इतिहास महाभारत युग से जुड़ा है, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। यह मंदिर एलोरा की गुफाओं से मिलता जुलता है। इस मंदिर में विष्णु व बिना नंदी शिव की प्रतिमा स्थापित है। शिवरात्रि पर यहाँ एक रात रुकने से एक योनि की मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। 3 दिवसीय मेले में प्रशासन द्वारा भी कड़ी व्यवस्था देखने को मिली। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा मेले का आयोजन भी करवाया जा रहा है। गरुड़ से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, गोविंद सिंह परिहार। मैं आया हूँ दिल्ली से, तो मैं आज आया ही हूँ ये देखने के लिए धर्म राजेश्वर और धनमड़ केव। इसके बाद मैं अभी पुलडुंग को भी जाऊँगा, कुलदी केव भी। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं ये प्रत्नतत्व जो है, आर्कियोलॉजी, ये सब में थोड़ा सा दिलचस्प रखता हूँ और ये देखने के लिए बहुत ही है, क्योंकि ये जो धर्मराजेश्वर टेम्पल है, ये आपका एलोरा जैसे कैलाश जो टेम्पल है, जो मोनोलिथिक बोलते हैं, एक पत्थर को काट के ऊपर से नीचे तक किया है, ऐसा मंदिर बहुत कम है। धर्मराजेश्वर महादेव मंदिर है, जो हरिहर विष्णु भगवान यानी भोलेनाथ, विष्णु भगवान भोलेनाथ दोनों का है। ये मंदिर यहाँ पे बिना नंदी के शिवलिंग है, यहाँ पे नंदी नहीं है। और ये हरिहर का मंदिर है, ऊपर से बनता बनता नीचे आया है। यहाँ की ये सबसे मुख्य विशेषता है कि पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पे जो सामने जो सूरज पोल है, सूर्य की सबसे पहले किरण मंदिर के घर में गिरती है। मेन गेट पे काल भैरव और माता जी का स्थान है। पुराना क्या इतिहास है मंदिर का? यह मंदिर काफ़ी वर्ष पुराना है, प्राचीन कालीन। यह मंदिर पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था, तो पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, और एक ही रात में चट्टान को काटकर ये मंदिर बनाया था। झालावाड़ जिले के अंतिम छोर पर स्थित डग से करीब 8 किलोमीटर दूर डग भवानी मंडी मार्ग पर प्रकृति की गोद में स्थित काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर क्यासरा के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे ही भारतवर्ष में अपने चमत्कारिता व आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग तिल तिल बढ़ता है। आज एक विशालकाय रूप में यह शिवलिंग पूरे ही प्रदेश में प्रसिद्ध है। शिवलिंग का नाम है काया वर्णेश्वर महादेव। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहुँचते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ आकर भगवान का अभिषेक करते हैं। काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर क्यासरा में शिवलिंग करीब 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर से जुड़े तथ्यों की बात करें तो महाभारत में भी उल्लेख है। जब राजा जन्मजय शिकार के लिए यहाँ से गुजर रहे थे, तब वह बेरीसाल छत्रसाल पर्वत श्रृंखलाओं पर निकलते हुए जब एक सुअर का शिकार कर रहे थे, तब वह यहाँ पर स्थापित एक तलाई से होकर गुजरा तो वह कंचन का हो गया, उसकी काया परिवर्तित हो गई। वहीं राजा जन्मजय को कोढ़ हो रखे थे। जब उन्होंने नाक बंद कर इस तलाई में डुबकी लगाई तो उनका शरीर भी कंचन कोमल सा हो गया। वहीं इस तलाई के अंदर से अंगुष्ठ प्रमाण के बराबर एक शिवलिंग निकला, जिसकी स्थापना यहाँ की गई। तभी से यह शिवलिंग लगातार तिल तिल बढ़ता आज विशालकाय
शिवलिंग के रूप में हो गया है। इसका नाम है कायावर्णेश्वर महादेव। क्यासरा गांव के अंदर महाशिवरात्रि पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं तथा भगवान भोलेनाथ के इस शिवलिंग के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर परिसर के सामने एक कुंड बना है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है और विशेषकर यह पानी चर्म रोग के जो रोगी होते हैं उनके शरीर पर 2 से 3 बार लगाने के बाद चर्म रोग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को भी मिले हैं। ढक से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सुनील निगम। मेवाड़ विश्वविद्यालय में भारत के महान सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इंजीनियरिंग विभाग के तत्वाधान में आयोजित महाराणा प्रताप सेमिनार हॉल में इस समारोह का आयोजन मां सरस्वती की प्रतिमा व छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन माल्यार्पण कर सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम आयोजक इंजीनियरिंग विभाग के गरिमा गर्ग व संजय सोनी ने छत्रपति शिवाजी के जीवन का भारत के इतिहास में योगदान के संबंध में जानकारी दी। समारोह के मुख्य वक्ता प्रति कुलपति आनंद वर्धन शुक्ल ने छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाते हुए कहा कि अगर सही मायने में कहा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे। वे महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी एक बहादुर, बुद्धिमान, वीर और दयालु शासक थे। छत्रपति का जीवन चरित्र युवाओं के लिए आदर्श है। शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि में भारतीय जल सेना की नींव रखी। उनकी युद्ध नीति और नेतृत्व आज युवाओं, देश और समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर आर राजा ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिवाजी महाराज न सिर्फ एक राजा थे बल्कि भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख लीडर भी रहे। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित ब्रजचित्र विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र छात्राओं ने कविता पाठ व पारंपरिक वेशभूषा में समूह नृत्य किया। इस अवसर पर डीन एकेडमिक्स डी के शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया सिंगला, प्रोफेसर वाई सुदर्शन, प्रोफेसर शुभदा पांडे सहित मेवाड़ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व विद्यार्थी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम। महाशिवरात्रि पर्व शिवालय गुलजार हुए, वहीं शिवालयों के आकर्षक साज सज्जा भी की। दर्शनों के लिए लंबी कतारें लगी मिली। रुद्राभिषेक हुए व शिवलिंग पर भक्तों द्वारा बिलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक व पंचामृत द्वारा अभिषेक किया। शहर का धनेश्वर महादेव, खड़ेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव सहित अनेकों शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। चित्तौड़गढ़ से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम। नून हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भवानी मंडी द्वारा शिशु व बाल रोग निःशुल्क परामर्श व जांच शिविर आज शनिवार को सुबह 10 से साय 4 बजे तक नून हॉस्पिटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देहरादून के ख्यातनाम डॉक्टर सचिन सूरी, शिशु एवं बाल रोग सर्जन व नून हॉस्पिटल की डॉक्टर वंदना पाल, शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं दी। एक दिवसीय चिकित्सा शिविर में हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील आदि बीमारियों के ऑपरेशन व बच्चों के समस्त प्रकार की बीमारियों के संबंध में परामर्श दिया गया। डॉक्टर सचिन पूरी ने बताया कि शिविर में 7 मरीजों का ऑपरेशन किया, जिसमें 5 हर्निया व 2 मरीज की आंत का ऑपरेशन हुआ। साथ ही उन्होंने आज के बच्चों व माता पिता के लिए हेल्थ टिप्स देते हुए बताया कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, मोबाइल का अधिक प्रयोग न करें। छोटी उम्र पढ़ाई के लिए होती है जिससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अपनी सेवाएं मैं नून हॉस्पिटल में देता रहूंगा। इस अवसर पर नून हॉस्पिटल की मुख्य ट्रस्टी जीनत हरनाल नून, ट्रस्टी इस्माइल भाई बोहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवव्रत मुखर्जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवयान चक्रवर्ती, मैनेजर ऑपरेशन ईशा भटनागर व स्टाफ उपस्थित था। यह जानकारी हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने दी। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।